हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को जो हिंदी की क्लास में अभी तक संधि की क्लासेस कराई जा चुकी हैं, जाकर आप लोग उनको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको एक ही इस क्लास में जो है पूरा उपसर्ग और प्रत्यय को समाप्त कर दिया जाएगा। बात करें उपसर्ग और प्रत्यय की, तो ये कैसे हैं, तो ये एक अभिकारी शब्द होते हैं, यानी इनका कोई अर्थ नहीं होता है सामान्यतः। बात करें, ये एक शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, तो शब्द अंश होते हैं, यानी जो शब्द है उसके एक अंश होते हैं, यानी एक भाग के रूप में ये लोग कार्य करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, तो शब्दों के क्या होते हैं, ये शब्दांश यानी भाग होते हैं। शब्द प्लस अंश मिलकर, यानी जो एक शब्द होता है उसका एक क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जो शब्दांश होते हैं उनमें अपना कोई अर्थ नहीं होता। जो शब्दांश उपसर्ग और प्रत्यय है इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। किसी शब्द के आगे या पीछे जुड़कर क्या करते हैं, एक नया शब्द निर्माण करते हैं जिसका अपना अलग अर्थ होता है। जैसे उपसर्ग प्लस शब्द मिलकर जैसे बन गया अ प्लस नाथ। नाथ माने क्या होता है, ईश्वर होता है। अ प्लस यहाँ पर क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग नाथ में जुड़ गया अनाथ। अनाथ माने जिसका कोई नाथ यानी स्वामी ना हो। क्या हो जाएगा, अनाथ का अर्थ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, शब्दांश क्या है, अ है। शब्दांश तो अ है और नाथ क्या है, यहाँ पर शब्द है। तो इसमें शब्द में एक शब्दांश जुड़ गया जिससे उसका अर्थ परिवर्तित हो गया और एक नया शब्द में मिल गया। तो वो क्या हो गया, वो अनाथ हो गया। अनाथ का मतलब हो जाता है जिसका कोई स्वामी ना हो। नाथ का मतलब होता है स्वामी, तो इसमें अ उपसर्ग लग गया तो अनाथ बन गया, जिसका मतलब हो जाता है क्या, जिसका कोई स्वामी न हो। शब्द प्लस अगर प्रत्यय जुड़ते हैं तो नया शब्द बनता है। जैसे रखवाला में रख प्लस वाला, तो रख मैंने रखना हो जाएगा, वाला क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्या है, एक प्रत्यय है। तो जब जब बन जाएगा तो रखवाला यानी किसी चीज को रखने वाला क्या हो जाएगा, रखवाला हो जाएगा। तो ये रखवाला उसको भी कहते हैं जो किसी चीज की रक्षा करता है। जैसे सिक्योरिटी हो गई किसी भी चीज के लिए, तो क्या कहते हैं, रखवाला उसको कहते हैं। वही बात करें उपसर्ग, मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द होता है उसमें क्या होते हैं, पहले जुड़ते हैं। और प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। जो प्रत्यय शब्द है वो उसकी बात करते हैं। मूल शब्द जो है इसके बाद में प्रत्यय की जो होता है योग होता है। मूल शब्द जो है इसके पहले क्या होता है, उपसर्ग जुड़ता है और बाद में प्रत्यय जुड़ता है। वही बात करें क, वर्ण अक्षर या व्यंजन है, जबकि कल क्या है, शब्द है। क्या है, कल एक प्रकार का शब्द है। हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई जिसका अपना अपना अर्थ होता है उसको शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द। जिसका अपना अर्थ होगा सबसे छोटी इकाई में, वो क्या होगा, हिंदी भाषा का शब्द कहलाता है। और सबसे छोटे की बात करें तो अक्षर यानी वर्ड जो होता है वो सबसे छोटा होता है, जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। वही बात करें अनिकेत, तो अनिकेत किससे मिलकर बना है, अ प्लस निकेत। निकेत माने क्या होता है, भवन। अ माने, और यहाँ पर लग गया क्या है, एक उपसर्ग है। अनिकेत यानी जिसका भवन न हो, क्या हो, जिसके पास घर या आवास न हो। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़कर क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय जो है किसी शब्द के साथ जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं या उस पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं। बात करें जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं, तो क्या करते हैं, किसी शब्द के पहले या बाद में जुड़कर क्या करते हैं, उसके अर्थ में अर्थ बदल देते हैं या बदलने का प्रभाव डालते हैं। जैसे हार में क्या प्र जो है वह उपसर्ग जुड़ गया तो क्या हो गया, प्रहार हो गया। क्या हो गया, प्रहार हो गया। हार माने आभूषण होता है और प्रहार माने किसी पर आक्रमण करना होता है। तो क्या हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ने से क्या होता है, उसके अर्थ में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय मेन कार्य क्या करते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है जो होता है कि जो शब्द है उसके अर्थ में क्या करें, परिवर्तन कर दें, तो परिवर्तन करने का जो है पूरा विशेष प्रभाव डालते हैं। बात करें उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से नए शब्दों का निर्माण संभव है। क्या होता है, उपसर्ग जो प्रत्यय हैं इनके जो प्रयोग से क्या होता है, नए शब्द बनते हैं। क्या होता है, जब हम उपसर्ग और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत या पहले लगाते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया शब्द बनता है। सब शब्द निर्माण की 4 विधियां हैं। बात करें शब्द निर्माण की विधियों की, तो शब्द निर्माण की 4 विधियां हैं। पहला है संधि, दूसरा है समास, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय। तो आप लोगों को हमने संधि समास ऑलरेडी बढ़ा दिया है। इस क्लास में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द का
बनाना देखेंगे। तो बात करें एक ही मूल शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है। जैसे एक मूल शब्द है कोई, उसके साथ अनेक उपसर्ग और प्रत्यय जो है उनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मूल शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़े जाते हैं। मूल शब्द किसे को कहते हैं? तो मूल शब्द वे होते हैं जिसमें क्या हम करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ते हुए मूल शब्द होते हैं। और एक ही मूल शब्द में जो है अनेक उपसर्ग और प्रत्यय को है जो जोड़ा जा सकता है, जिनके द्वारा नए शब्द का निर्माण होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम लोग बात करते हैं अपने उपसर्ग के भेद की। तो उपसर्ग की भेद की बात करें तो उपसर्ग 3 प्रकार का होता है। एक होता है हिंदी के उपसर्ग, दूसरा होता है संस्कृत के उपसर्ग और तीसरा आपका विदेशी उपसर्ग है। कौन से? तो उपसर्ग आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की संख्या की बात करें तो कुल 22 है, संस्कृत में भी 22 है और विदेशी भी 22 है। यानी जो उपसर्ग हैं उनकी कुल संख्या 66 है, जिसमें सभी हिंदी, संस्कृत और विदेशी उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 संख्या है। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बात करें अब हम अपने संस्कृत के उपसर्गों की, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से उपसर्ग की, तो संस्कृत के उपसर्ग की। जैसे अति। अति से कौन-कौन सा शब्द बन सकता है? जैसे अति प्लस रिक्त, रिक्त में अति जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? अति रिक्त। अत्यंत, अति प्लस अंत, तो इस यहाँ पर जब व्यंजन संधि बन गया तो यहाँ पर क्या हो गया? अत्यंत हो गया। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक हो गया व्यंजन संधि की तरह। अतिक्रमण, अति प्लस क्रमण, अत्याचार, अति प्लस आचर सॉरी अति प्लस आचार, क्या? अति प्लस आचार से अत्याचार बन गया। उसी प्रकार अधि की बात करें तो क्या हो गया? अध्यक्ष, अधि प्लस सॉरी अधि प्लस अच्छ, वहीं पर अधिकरण, अधि प्लस करण, अधि प्लस कार, अध्यात्म, अधि प्लस आत्म, तो क्या हो जाएगा? अध्यात्म हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन संधि के द्वारा। उसी प्रकार अभि की बात करें तो क्या हो जाएगा? अभिमान, अभि प्लस मान, अभिलाषा, अभि प्लस लाषा, अभियोग, अभि प्लस योग, अभ्यास, अभि प्लस आस, तो क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या थे? ये थे आपके तीन उपसर्ग। आशा करते हैं ऐसा क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले उपसर्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो और उपसर्ग हमारे जैसे नी उपसर्ग के जोड़ के कौन कौन से? नि उपसर्ग जो है इसको जोड़कर कौन कौन से शब्द बनाए जाते हैं? तो नि उपसर्ग से जैसे निबंध, नैदानिक, नैदानिक का जो जो विच्छेद होगा क्या होगा? निदान प्लस इक, तो क्या हो जाएगा? नैदानिक हो जाएगा। निडर, प्रति से क्या बनेगा? तो प्रतिध्वनि हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिमूल हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्याघात हो जाएगा। उसी प्रकार परि से बात करें तो जो परि उपसर्ग है उससे क्या हो जाएगा? पर्यटन हो जाएगा, परि प्लस अटन हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, परि प्लस माण, प्रतिव्याग हो जाएगा। तो सॉरी परिव्याग, तो परिव्याग का क्या हो जाएगा? परि प्लस व्याग हो गया, परिश्रम होगा, परि प्लस श्रम हो जाएगा। अनु से बात करें तो अनु से क्या बनेगा? अनुचर बनेगा, अनुज बनेगा, अन्वेषण बनेगा, अनुच्छेद बनेगा। उसी प्रकार से बी से बात करें तो विज्ञान हो गया, विशुद्ध हो गया, विराम हो गया, व्यर्थ हो गया। अप से बात करें तो अपचय हो गया, अप शकुन हो गया, अपव्यय हो गया। अपि से बात करें तो अपिधान हो गया, अव हो गया। अव से बात करें तो अवगुण हो जाएगा, अवमूल्य हो जाएगा, अवशेष हो जाएगा। तो ये सब आपके उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जिनका अर्थ क्या होता है? मूल शब्द से क्या होता है? भिन्न होता है। उसी प्रकार आप बात करें सु से तो जो आपका सुपुत्र हो जाएगा, यानी अच्छा हो जो पुत्र। सुकर्म यानी अच्छा कर्म, सुपात्र यानी अच्छी पात्र, स्वागत, सु प्लस आगत यानी आने वाले का आने वाले को जो है वो क्या करना? स्वागत करना। सॉरी, सु प्लस आगत, आने का जो है सुंदर आगमन जिसको कह सकते हैं। स्वच्छ, सु प्लस अच्छ हो जाएगा। उसी प्रकार आ की बात करें तो आरक्षण, आ प्लस रक्षण, आवास, आ प्लस वास। उसी प्रकार आजीवन, जीवन प्लस में जीवन में आ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? आजीवन यानी जीवन भर। आमरण यानी आमरण में आ जोड़ेंगे तो आमरण हो जाएगा। उसी प्रकार अप की बात करें तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा, आवास यहाँ तो ये नहीं होगा, आवास ये उपसर्ग से नहीं है। उपाध्याय हो जाएगा, उप प्लस अध्याय हो जाएगा। तो ये क्या हो गए? 14 हो गए आपके संस्कृत के उपसर्ग। इसी के साथ और जो हमारे 22 उपसर्ग है उनको आगे देख लेते हैं। तो 14 हो गए, 15 से हम आगे देखते हैं। तो अगला उपसर्ग हमारा है कि प्र, संस्कृत का कौन सा है? प्र, जैसे प्रहार हो गया, प्रसार हो गया, प्रवेश हो गया। दूर से बात करें तो दुर्भाग्य हो गया, दुर्लभ हो गया, दुर्जीवन दुर्जन हो गया। निर से बात करें तो निरपराध हो गया, निर्बल हो गया, निराकार हो गया, निर्दय हो गया। दुष से बात करें तो दुस्साहस हो गया,
दुष्परिणाम हो गया, दुःशासन हो गया, से बात करें तो निस्संदेह हो गया, निष्फल हो गया, निष्पाप हो गया। उसी प्रकार उच्च से बात करें तो उद्घाटन हो गया, उद्गम हो गया, उद्भव हो गया, उच्चारण हो गया, उद्योग हो गया। इसी के साथ अगले जो हमारा उपसर्ग है वो है कि सम के साथ संसार हो गया।